इतिहास में एक नाम दर्ज है, शद्दाद। एक ऐसा बादशाह जिसने खुदा की खुदाई को ललकारते हुए कहा था कि मैं जमीन पर वो जन्नत खड़ी करूंगा जिसके सामने आसमान की जन्नत भी फीकी पड़ जाए। उसने अपनी पूरी सल्तनत की दौलत झोंक दी। शहर की दीवारें ठोस सोने और चांदी की ईंटों से चिनी गईं। उसने ऐसे आलीशान और विशाल महल तामीर करवाए जो बादलों को छूते थे। इन महलों के खंभे पन्ने और नीलम के तराशे गए थे और इनकी छतों पर लाल याकूत जड़े थे जिनसे रात में भी सूरज जैसी रोशनी फूटती थी। फर्श पर ऐसी कारीगरी की गई कि चलते समय ऐसा लगता था मानो आप मोतियों के समंदर पर तैर रहे हो। बागों के दरख्तों पर फलों की जगह कीमती रत्न लटकाए गए और हवाओं में कस्तूरी और अंबर की ऐसी खुशबू घोली गई जो इंसान की सोच से परे थी। जब शद्दाद अपने पूरे शाही जलाल के साथ इस जन्नत की नुमाइश के लिए पहुंचा तो मंजर देखने लायक था। उसने अभी अपने घोड़े की रकाब से एक पैर बाहर निकाला ही था। उसका एक पैर रकाब में था और दूसरा अभी जमीन को छूने ही वाला था कि अचानक वक्त ठहर गया। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। शद्दाद की आंखों में खौफ उतर आया। वो गिड़गिड़ाया, मुझे सिर्फ एक पल दे दे ताकि मैं अपनी इस जन्नत में एक कदम रख सकूं और इसे अंदर से देख सकूं। फरिश्ते ने कहा, शद्दाद, तेरी मोहलत इसी चौखट पर खत्म होती है। अगले ही पल शद्दाद की लाश उस सोने के दरवाजे के बाहर मिट्टी में पड़ी थी। वो जन्नत, वो हीरे, वो महल सब वहीं रह गए, लेकिन शद्दाद अपनी ही बनाई जन्नत में एक कदम भी न रख सका। सबक शद्दाद की मौत सिखाती है कि हम अक्सर एक शानदार भविष्य के चक्कर में उस खुदा को भूल जाते हैं जिसने हमें आज दिया है। याद रखिए, इंसान की असली औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसकी आखिरी सांस से तय होती है। कामयाबी पर इतना मत इतराओ कि अपनी ही बनाई जन्नत की चौखट पर पहुंचकर भी अंदर कदम न रख पाओ।